तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करने वाले मेथड्स को पढ़ा था, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम किसी भी टेस्ट की एफिशिएंसी को चेक करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यानी कि उसकी वैलिडिटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। टेस्ट की वैलिडिटी या वैधता का मतलब होता है उस टेस्ट की कैपेसिटी, यानी कि जो टेस्ट जिस भी ट्रेड्स या एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए बनाया गया है वो उस ट्रेड या एट्रीब्यूट को 100% मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी आईक्यू टेस्ट को बनाते हैं तो उसमें जिस भी एज ग्रुप के आईक्यू लेवल्स को चेक करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और पजल्स को उसमें रखते हैं। अगर उस टेस्ट में आईक्यू के क्वेश्चन न रख के पर्सनालिटी, अचीवमेंट और या एग्रेशन के स्टेटमेंट्स रखते हैं तो वो टेस्ट पूरी तरीके से इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर पाएगा और वो टेस्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। यही उस टेस्ट की वैलिडिटी कहलाएगी कि वो वैलिड नहीं है। इसे हम कुछ पॉपुलर डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। पहला आता है, according to the Anatasi or Urbina, the validity of a test is concerned what the test measures and how well it does. Means परीक्षण वैधता का मतलब ये होता है कि परीक्षण क्या मापता है और उसे कितनी बारीकी से मापता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो गे की आती है। इन्होंने बताया है कि ये एक ऐसी मात्रा होती है जिसे टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट को बनाया जाता है। मीन्स जो भी हम मेजर करना चाह रहे हैं उसी का ही मापन के लिए हम एक टेस्ट को जब बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो उस टेस्ट की वैलिडिटी कहलाती है। इसी तरीके से टॉर्नबैक ने भी बताया है कि किसी परीक्षण की वैधता वो सीमा होती है जहां तक वो किसी भी चीज को माप सकता है जिसके लिए कि वो बनाया गया है। इसी तरह फ्रीमैन ने भी बताया है कि वैधता वो सूचकांक है जो स्टैंडर्ड टेस्ट के मानदंडों से तुलना किए जाने पर खरा उतरते हुए किसी भी टेस्ट के परीक्षण मापन की क्षमता को दिखाती है जिसके लिए उसको बनाया गया है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि वैधता क्या होती है या वैलिडिटी क्या होती है तो इन सभी डेफिनेशन से ये पता चलता है कि वैलिडिटी और कुछ नहीं, किसी भी टेस्ट के मेजर करने की कैपेसिटी होती है जिसकी सहायता से हम एक पर्टिकुलर ट्रेट्स को मेजर कर सकते हैं जिसके लिए वो बनाया गया है। आप क्वेश्चन ये उठता है कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि कोई टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को जिसके लिए वो बनाया गया है उसको रियली मेजर कर रहा है। तो इसके लिए जब टेस्ट का चयन किया जाता है या उसे बनाया जाता है तो उसकी एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। अगर बनाए गए टेस्ट के रिजल्ट्स स्टैंडर्ड टेस्ट या एक्सटर्नल क्राइटेरिया से कोरिलेटेड है या अप्रोक्सीमेटली सेम आते हैं तो वो टेस्ट वैलिड माना जाता है। मींस उनके बीच में एक हाई कोरिलेशन होता है जो उस टेस्ट की वैलिडिटी को शो करता है। कोरिलेशन मेथड को अच्छे से जानने के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए कोरिलेशन मेथड के वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या एक टेस्ट जब एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तो क्या वो हमेशा के लिए वैलिड हो जाता है और सभी जगह इम्प्लीमेंट हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टेस्ट किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए बनाया गया है या स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया गया है तो वो सिर्फ उसी चीज को ही चेक कर सकता है और वो सभी जगह इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेस्ट आर्मी ऑफिसर्स के मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है तो वो टेस्ट हम जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या इंटेलेक्चुअल लेवल को नहीं बता सकता है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये आती है कि हर एक टेस्ट का टाइम पीरियड होता है जिसके बेस पर उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है, वरना वो टेस्ट प्रेजेंट टाइम के लिए वैलिड नहीं रह जाता है। टेस्ट कैसे बनाया जाता है उससे जुड़ी हुई बातों को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो हम उसमें डिटेल में समझेंगे। तीसरी बात आती है कि जब किसी टेस्ट की वैलिडिटी उसके कंटेक्स्ट या पर बेस्ड होती है तो वो टेस्ट उसी कंटेक्स्ट के जरिए उसी कंटेक्स्ट को मेजर करता है। मींस
जिस कंटेक्स्ट के लिए वो बनाया गया है वो सिर्फ उसी सिचुएशन या कंटेक्स्ट में ही फिट बैठेगा और पर्टिकुलर ट्रेड को ही मेजर करेगा। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल आईक्यू लेवल के जो टेस्ट हैं, अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल या दिव्यांग जनों के लिए इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करें तो ये सही नहीं होगा। या इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी पर हम बात करें तो भी ये सही जजमेंट नहीं होगा कि उनका आईक्यू लेवल चेकआउट इससे अच्छे से किया जा सकता है। तो ये इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, वो वैलिड नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। वैलिडिटी को बताया है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी के टाइप्स को डिफाइन करने के लिए बहुत से साइकोलॉजिस्ट जैसे गुडेनहर्ट, डेनियल फ्रीमैन, जॉर्डन, एनातासी, रॉस और क्रॉनबेक के नाम आते हैं। इन सभी ने इसके नेचर और टेस्ट के पर्पस के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बताए हैं, जिसको कि अगर हम फ्लो चार्ट से देखें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि वैलिडिटी को फर्स्टली एक्सटर्नल या स्टैटिस्टिकल या फंक्शनल वैलिडिटी में डिवाइड किया गया है। इसका दूसरा टाइप बताया गया है कि इंटरनल और ऑपरेशनल होता है। एक्सटर्नल स्टैटिस्टिक्स या फंक्शनल वैलिडिटी को के भी पार्ट्स बताए गए हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं पहला फैक्टोरियल है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एम्पिरिकल आता है। अब एम्पिरिकल को भी डिवाइड किया गया है जिसमें प्रिडिक्टेबल होता है या प्रिडिक्टिव है। नेक्स्ट आता है सी में ही कनकरेंट की बात करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल या ऑपरेशनल जो वैलिडिटी है उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फेस वैलिडिटी की बात की गई है। दूसरा लॉजिकल या कंटेंट या करिकुलर की बात की गई है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्ट या कॉन्ग्रुएंट को चेकआउट किया गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फैक्टोरियल वैलिडिटी होती है। तो इस तरीके से पूरा फ्लो चार्ट हमें समझ में आता है कि इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को हम देख सकते हैं जो कि इन सभी साइकोलॉजिस्ट ने बताई है। इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को एपीए ने 1966 में कंबाइन करके 4 मेन टाइप्स बताए हैं, जिसमें कि हम वैलिडिटी में पहला देख सकते हैं कंटेंट वैलिडिटी आती है, दूसरे क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी आती है, तीसरी आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और फोर्थ वन आती है फेस वैलिडिटी। तो अब ये बेसिकली 4 क्राइटेरिया बताए गए हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के थ्रू बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी की। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं इसकी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, मैकबियर, बर्नी और वाइट ने 2007 में बताया है कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो इस बात से संबंधित होती है कि रिसर्च के रिजल्ट के कंडीशंस क्या हैं, उसके सब्जेक्ट्स क्या है, सेटिंग्स क्या है और टाइम क्या है। अगर ये सभी चीजें एक्यूरेट हैं तो हम जनरलाइज किया कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी उसकी हाई होगी। अगर हम सभी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो वो क्या होगी, उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होगी। अगर हम इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए उसके सब कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते तो वो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होगी। मीन्स ये बताता है कि रिजल्ट सभी जगह इंप्लीमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी की, तो इसके टाइप्स बताए गए हैं 2 तरह के हमने देखे थे अभी फिगर में, फैक्टोरियल एंड एम्पिरिकल। तो फैक्टोरियल की बात करते हैं तो इसको एनातासी ने बताया है कि ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट के फैक्टोरियल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि ये उस टेस्ट और उसके जैसे अनेक जो टेस्ट बनाए गए हैं उनके समूह में जो भी इंटर कोरिलेशन है वो क्या है, इंटर कोरिलेशन होता ही है। मींस ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर की वजह से आपस में कोरिलेट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं एम्पिरिकल वैलिडिटी की तरफ। एम्पिरिकल वैलिडिटी या अनुभवजन्य वैधता को हम बात कर सकते हैं कि ये वो सीमा होती है जहां तक कोई भी टेस्ट अपने बाहरी एस्पेक्ट्स को कितने सही तरीके से वो बता पाता है, जिसके आधार पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इसको पूर्व कथनात्मक वैधता भी बोलते हैं। ये एक तरह से किसी भी टेस्ट के द्वारा बताई गई जो भी रिजल्ट होते हैं उसके आधार पर हम किसी भी भावी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं, उसकी फ्यूचर को बता सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को बता सकते हैं कि हाँ वो इतना काम करेगा या ये टेस्ट कहीं पे
वैलिड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं टेस्ट की वैलिडिटी बढ़ जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज कोई साइकिल पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है, वो कुछ लोगों को हायर करना चाहती है या सेल्समैन को हायर करना चाहती है। उनको वो ऑब्जेक्टिव देना चाहती है कि उनके सेल्स को बढ़ा दे। तो अब उनकी एबिलिटी के बेस पर उनसे मिलते जुलते वो टेस्ट को अपने यहाँ वो इम्प्लीमेंट करेगा। अब जो भी इन टेस्ट में हाई स्कोर लाते हैं और उन्हें वो उनको अपॉइंट कर लेगा और फिर उनसे कहेगा कि इन पर्टिकुलर पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स को कि सेल्स को बढ़ाओ। अब उनको मोटिवेट करेगा। 3-4 मंथ या 6 मंथ बाद वो देखेगा कि क्या उन सेल्समैन को जो मोटिवेट किया गया था या उनको ट्रेनिंग दी गई थी या उनको किसी भी तरीके से इंसेंटिव दिया गया था या इनका टेस्ट लिया गया था, उसकी वजह से क्या साइकिल पार्ट्स की बिक्री ज्यादा हुई है या नहीं हुई है। अब जो भी अगर बिक्री होती है तो वो अपने ही जैसे दूसरे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी ये सजेशन देता है कि अगर हम ये टेस्ट देंगे या ट्रेनिंग देंगे तो ये आपके बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक तरह से क्या है कि एक प्रिडिक्शन कर रहा है कि हाँ, पूर्व कथन कह सकते हैं कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमें प्रॉफिट होता है। तो जब हम किसी टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स बार बार वही आ रहे हैं सभी सिचुएशंस में, तो हम एक तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किसको ये टेस्ट वैलिड है या नहीं। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये एम्पिरिकल वैलिडिटी कहलाती है। और एम्पिरिकल वैलिडिटी में किसके अंदर आ रही है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के अंदर आ रही है। नेक्स्ट आती है कंकरेटिव वैलिडिटी, जिसको कि हम समवर्ती वैधता कहते हैं, जो कि हमारी अनुभवजन वैधता या एम्पिरिकल वैलिडिटी का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टेस्ट के में जो कंकरेंट वैलिडिटी तब होती है जब किसी टेस्ट की एबिलिटी का इवैल्यूएशन हम कर रहे हो या कोई एबिलिटी को वो इवैल्यूएट कर रहा हो। सपोज आप किसी पर्सनालिटी को देखना चाह रहे हैं या किसी ट्रेड को चेकआउट करना चाह रहे हैं, तो वो एक्चुअली उसी चीज को चेकआउट कर रहा हो, तब हम क्या कहेंगे, वो कंकरेंट वैलिडिटी होगी। इसे निकालने के लिए दो डिफरेंट टेस्ट को यूज किया जाता है जो कि सेम टेस्ट होते हैं या ट्रेड को या एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे होते हैं। अब क्या किया जाता है, इन दोनों ही टेस्ट के बीच में जो कोरिलेशन आता है उसको चेकआउट करते हैं कि क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोरिलेशन अगर हाई होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, इस टेस्ट की समवर्ती वैधता हाई हो जाएगी। अगर इसके जस्ट अपोजिट होगा तो बिल्कुल इसका कम होगी। सपोज फॉर एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं कि अगर कोई रिसर्चर 15 से 19 साल के बच्चों का या इंडिविजुअल का आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है, तो पहले वो क्या करेगा, एक आईक्यू टेस्ट लेगा और उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा। उसके बाद में उसी के रिजल्ट्स को दूसरे टेस्टों से, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है या वेशनर का आईक्यू टेस्ट है, उनसे कंपेयर करेगा, उनसे कोरिलेट करने की कोशिश करेगा कि आईक्यू लेवल क्या आ रहा है, क्या लगभग उसी के जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। तो क्या होगा, ये जब रिजल्ट सेम आ रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समवर्ती वैधता, यानी कि वो जो टेस्ट उसने लिया था वो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट या वेशलर के आईक्यू टेस्ट के जैसा ही रिजल्ट्स दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है, कंकरेंट वैलिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट आती है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी वो पार्ट होता है जिसमें हम किसी भी टेस्ट के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, चाहे वो कैजुअल रिलेशनशिप को या कोई ऐसा ही रिलेशनशिप को, उसको एस्टिमेट किया जाता है। बेसिकली ये जो होता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखते हैं, जो कि कंट्रोल कंडीशंस में होता है। इसको हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।